रविवार की व्रत कथा। सनातन धर्म में रविवार व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। सूर्यदेव को समस्त ग्रहों का राजा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और यश का देवता माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से रविवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में रोग, दरिद्रता, मान अपमान और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। रविवार व्रत कथा का श्रवण करने से आत्मबल बढ़ता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सूर्यदेव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, नौकरी, पद प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख के लिए किया जाता है। आइए श्रद्धा भाव से रविवार व्रत की कथा का श्रवण करें और भगवान सूर्य नारायण की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करें। जय सूर्यदेव। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की वह पूजा करती थी, रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती और स्नान करती। अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लीपती, साफ करती। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्य नारायण भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर भी धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी जलने लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर उसकी पड़ोसन जलने लगी। पड़ोसन ने सोचा कि बुढ़िया माई के घर में कोई भी नहीं है, कोई खाने कमाने वाला भी नहीं है, फिर भी बुढ़िया के पास सारी तरह की सुख सुविधाएं हैं। एक हमें देखो, सारा दिन काम करते रहते हैं, फिर भी दो दो पैसे के लिए तरसते रहते हैं। बुढ़िया माई के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार के दिन जब भी बुढ़िया माई पूजा करने के लिए आंगन लीपती तो पड़ोसन की गाय से गोबर लाती। एक दिन पड़ोसन ने सोचा, अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध दूं तो बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करती है। ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार का दिन आया। बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा वहां पर गाय तो है ही नहीं। उसने पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप सकी और आंगन ना लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ भी नहीं खाया, पूजा भी नहीं की, सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और ना ही खुद भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। बुढ़िया माई के सपने में भगवान सूर्य नारायण आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, ऐसी भूखी प्यासी क्यों पड़ी हो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, भगवान आपको तो सब पता है, मेरे रविवार के व्रत का नियम है, गाय का गोबर लाती हूँ, आंगन लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मेरा आंगन नहीं लिपा, ना ही मैंने पूजा की। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया और भोग लगाए बिना भगवान मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ, इसलिए भूखी प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्य नारायण भगवान बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माई, अब तो किसी बात की चिंता मत कर। देख जरा अपने आंगन में देख, तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंधे हुए हैं। अब बुढ़िया माई सुबह उठी तो बुढ़िया माई के घर के आंगन में गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंधे थे। यह देखकर बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाया, गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई अपने घर के काम में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा तो वह जल भुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर दे दिया। सोने का गोबर देखते ही पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को तो कुछ नहीं बताया। देखा कि बुढ़िया माई आसपास कहीं नहीं है तो उसने सोने का गोबर उठा लिया, उसे अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर उठाकर ले जाती। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लीपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती।
इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी। बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह बस रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती और कथा सुनती। उधर सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आया। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता था। तो सूर्य नारायण ने अपनी माया फैला दी और तेज आंधी तूफान चला दिए। तेज आंधी तूफान देखकर बुढ़िया माई ने गाय अपने घर के अंदर बांध ली। जैसे ही बुढ़िया माई ने घर के अंदर गाय को बांधा तो गाय ने सोने का गोबर कर दिया। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो वह बड़ी हैरान हुई। उस दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जो रोज सोने का गोबर मिलता था वह मिलना बंद हो गया। तो उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलाया कि बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। तब उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं। राजा ने वहां पर अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया। सिपाही चुपकर बैठ गए। जब गाय ने सोने का गोबर करा तो उन्होंने राजा को बताया कि हाँ, सच में बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। यह बात सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ। उसे बड़ी खुशी हुई। अगर यह गाय हमारे महल में आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। उसने सिपाहियों को भेजा, जाओ बुढ़िया माई की गाय व बछड़े को लेकर आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वह भोजन करने बैठी ही थी कि इतने में राजा के सिपाही आ गए और गाय और बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, यह गाय तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ। यह तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे नहीं माने। उन पर तो राजा की आज्ञा थी, वे कैसे मान जाते। वे तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। उधर महल में राजा अपने ही सपनों में खोया हुआ था। सोने का गोबर करने वाली गाय मेरे महल में आ जाएगी तो मेरे तो खजाने भर जाएंगे। उसने महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे बिछवा दिए। गाय आएगी तो सोने का गोबर करेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर गोबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, चारों तरफ से बदबू आने लगी। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया माई को अपने महल में बुलवाया और पूछा, यह क्या जादू टोना है? तेरे घर में रहती है तो गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में सारी बदबू फैला दी है। अब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरे तो रविवार के व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध दी तो मुझे गोबर नहीं मिला। ना मैंने आंगन नीपा, ना पूजा की, ना व्रत करा और ना ही कुछ खाया। तो सूर्य भगवान को इस बात का पता चला और उन्होंने मुझे गोरी गाय और गोरा बछड़ा दे दिया, जिससे कि मैं अपने आंगन को लीप सकूं, पूजा कर सकूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी कि राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा को बड़ा भय हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया। पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा करें। रविवार का व्रत और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने से उस राज्य के सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही रविवार का व्रत करने वाले, रविवार व्रत की कहानी सुनने वाले व कहने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, वह सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।
गणेश जी महाराज की कहानी। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश जी के मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़ी ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का उच्चारण करती। यह उसका नियम था। चाहे आंधी आए या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे, बूढ़ी माई, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तू वरदान मांग। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बुढ़िया माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊंगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। तुम्हें मैं एक ही वरदान दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया सोचने लगी, घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगू, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। तो मुझे तो समझ में आया नहीं कि मैं क्या मांगू। बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया माँ का पुत्र कहने लगा कि माँ, तू गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग ले, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो, कितने ऐसे आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया। तो उसकी सास कहने लगी, बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए और वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगू। तो सासू की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारियां गूंजे, हमारा भी वंश आगे बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देने को कहा है, उसमें मैं क्या मांगू। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी, बहन, तो मुझे बता कि मैं क्या मांगू। तो बुढ़िया माई की सारी बातें सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी, बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वह तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही है। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में फिर से दर्शन दिए और कहा कि बुढ़िया माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी, प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीजें मांग ली। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धि से बहुत प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई ने जैसा मांगा था
वैसा सब कुछ मिल भी गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। प्रेम से बोलिए गजानन जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। गणेश जी की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि भक्ति निश्चल हो तो भगवान असंभव चीजों को भी संभव कर देते हैं और वह हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कथा समाप्त हुई। धन्यवाद।